तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत ने जो रवैया रख लिया है, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी बनने जा रही है आगे? जी देखें, स्ट्रेटजी जो डिटेल स्ट्रेटजी है वो तो खान साहब ने अचकज़ई साहब को कहा है और लामा साहब को कि वो बना के हमें फिर बताएंगे और पीटीआई फिर उसको फॉलो करेगी। लेकिन आज हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की पार्लियामेंटेरियंस की जो जॉइंट पार्लियामेंटेरियन कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है बड़ी तफसीलन। उस पर मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ राय का इजहार किया है और यही फ़ैसला हुआ है कि हम अपनी जो हर कदम पे और हर फील्ड में मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। कहीं हम छोड़ेंगे नहीं मुकाबला। जहाँ जहाँ हमारा चाहे कानूनी जंग हो, चाहे एहतजाज करना हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, हम अपनी खान साहब को रहाई करने के लिए जो काविशें हैं वो भरपूर तरीके से जारी रखेंगे और हम रखेंगे जारी आइन और कानून के दायरे में रहते हैं। अच्छा सर, रास्ता अपनाएंगे या मुखामत का? देखें, एक जब भी बात होती है किसी किस्म की हल ढूंढने की, तो एक पॉलिटिकल पार्टी कभी भी एक सियासी जमात एक रास्ते पे नहीं चलता। ज़रूरी होता है कि आप हर जो रास्ता है, हर जो दरवाज़ा है वो खुला रखें। लेकिन इस वक्त जो है मुफाहमत जो है मुझे नज़र नहीं आती और उसकी वजह ये है कि जब तक जुल्म ख़त्म नहीं होगा तब तक गुंजाइश नहीं नज़र आती मुझे कि कोई इस तरफ बढ़ सकते हैं हम। लेकिन मुस्तकबिल का कोई पता नहीं। अगर हुकूमत अपना रवैया तब्दील करे तो यकीनी तौर पे फिर यही सबसे बेहतर। अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि पहले हमने देखा हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान को कत्ल की धमकियाँ भी मिली और फिर इंटरनेशनल ख़बर के बाद आप लोगों की मुलाकात, और अभी हुकूमती रहनुमा कह रहे हैं कि इमरान खान को फांसी लगाई जाएगी। ये क्या रवैया रखा जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? ये तो मेरा ख्याल है सियासत से भी बढ़ के दुश्मन वाली बातें हैं और जिसने भी अगर ये कही है, मैंने नहीं सुना, अगर ऐसी बात कही है तो फिर मेरा ख्याल है उनको सियासत में नहीं होना चाहिए, वो जाके महाज पे लड़ें किसी के साथ। सर, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। अगर बिलफर्ज गवर्नर राज लग जाता है तो फिर पीटीआई के पास क्या पॉलिटिकल स्पेस? देखिए, पहली बात तो ये है कि गवर्नर राज लगने के लिए आपको आइन और कानून चाहिए और उसके तकाजे पूरे होंगे तो फिर गवर्नर राज लग सकता है। मेरी नज़र में कोई ऐसी शिक नहीं आइन की और कानून की जिसके तहत गवर्नर राज लग सके इस किस्म की सिचुएशन में किसी भी सूबे पाकिस्तान में। तो अगर कोई ऐसी बात करता है वो गैर आइनी और गैर कानूनी बात तो अब तक कौन सा आइनी और कानूनी काम आपने देखे इस हुकूमत के जो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे जो आइनी जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो सकते गवर्नर राज के लिए? जी, आपका ये सवाल दुरुस्त है। मैं एक वकील की हैसियत से हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि पहले आइन और कानून की बात की जाए कि आइन और कानून क्या कहता है, ताकि लोगों को समझ आए, आपके सवाल के जवाब में समझ आए कि वाकई आइन और कानून के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। लेकिन उसमें पहले ज़रूरी ये होता है कि आप बताएं कि आइन और कानून क्या कहता है, ताकि लोग खुद जज कर सकें, आपके सुनने वाले और देखने वाले वो खुद फिर फैसला करें कि क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही है। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि किसी भी पहली खिलाफ वर्जी आइन की हुई थी जब 90 दिन का इलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि किसी भी फैमिली मेंबर की अब इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, किसी पार्टी लीडरशिप की भी मुलाकात नहीं होगी, सिर्फ वकला की हो सकती है जो इमरान खान के केस के जो कौंसल हैं। तो आप फिर कल जा रहे हैं अडियाला, मुलाकात हो सकती है आपकी? कोई इस हवाले से अपडेट्स हैं? देखिए, अगर मुझे किसी किस्म की मेरा ख्याल है सबसे पहले तो फैमिली को मिलना चाहिए और खान साहब की उनकी वाइफ के साथ मुलाकात होनी चाहिए और फिर वकला की भी ज़रूर होनी चाहिए और सियासतदानों की भी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा इंडिकेशन हुई कि किसी ना किसी को मिलने देंगे तो मेरा ख्याल है वो ज़रूर हमें वो अपॉर्चुनिटी जो है वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि कोई ना कोई तो मिले, चाहे वो जो भी हो, चाहे वकील हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे फैमिली का हो। लेकिन अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती है तो यकीनी तौर पे जाना चाहिए और मिलना चाहिए, और ताकि सबका पैगाम अंदर भी जा सके और बाहर भी आ सके। अच्छा सर, जेल के बाहर जब आते हैं मुलाकातें करने के बाद जो पैगाम आता है, कहते हैं कि उस पर एतराज़ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि फिर उन मुलाकातों के बाद जो पैगाम आता है अडियाला जेल से उसे रोका जाए या उसे सेंसर करके कुछ? ये पॉसिबिलिटी है कि बजाय इमीडिएटली कि आप अडियाला से बाहर निकलें और बाहर निकल के आप स्टेटमेंट दें, एक तरीक़ेकार ये भी है कि जो कुछ डिस्कस हुआ
वो आके जो चेयरमैन हैं और एग्जेक्टिव हमारे कमेटी है यहाँ अदर लीडरशिप के साथ डिस्कस करने के बाद एक बाकायदा तरीके से उसको बयान किया जाए। ये हो सकता है, और ख़ान साहब का यही एक पहले भी यही एक तरीक़ेकार था। वो निकलते थे कई बार सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते थे, तो बजाय ये कि इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो पहले अपने साथियों के साथ मुशावरत करते थे और फिर प्रेस में आते थे। तो इसमें कोई मेरा ख्याल है ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अगर हो सकता है ये। यानी अली ज़फ़र साहब, कल ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि अगर फैमिली की या वकला की मुलाकात होती है तो मीडिया टॉक पहले नहीं होगी, पहले मुशावरत होगी पार्लिमानी पार्टी में या पार्टी के अंदर, उसके बाद मीडिया टॉक या कोई भी फैसला होगा। ये मेरा अपना व्यू है कि हो सकता है, इस पर डिस्कशन नहीं, इस हवाले से कोई फैसला किया गया है? पार्लिमानी पार्टी में कोई डिस्कशन, कोई राय दी गई? डिस्कशन नहीं हुई। अभी आपके सवाल से ही ये ख्याल आया कि ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। मैं अपना ज़ाती राय, लेकिन अगर फैसला नहीं हुआ तो फिर तो जाहिर सी बात ऐसा नहीं होगा। कल फिर अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई फैसला इस पर नहीं हुआ, क्योंकि ये डिस्कस ही नहीं। यानी कल अगर मुलाकात होती है दोबारा से वकला या फैमिली आकर बात करेगी, मीडिया से बाहर आकर खान साहब का पैगाम देगी? देखें, अगर तो वो किसी से मुलाकात करा रहे हैं और वो कोई ऐसी कंडीशन लगाते हैं और हमारे तक ये कंडीशन पहुँचती है, तो फिर तो ज़रूर हम इस पर मुशावरत करके जवाब देंगे। लेकिन अभी तो ये हवा में ही बात है ना, ये तो आपका एक सवाल है और सवाल से एक बात आगे हमने की, लेकिन वहाँ से चूँकि कोई ऐसी बात आई नहीं, तो मेरा ख्याल है सवाल का जवाब मैं इतना ही दे सकता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात आई तो हम ज़रूर उस पर गौर करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुफाहमती सियासत या मुज़ाहमती सियासत या अगले लाहेमल के हवाले से कोई फ़ैसला हुआ है? जी देखें, ये तो फैसला ज़रूर हुआ है कि हमें हर किस्म का जितने मैदान हैं नहीं छोड़ने चाहिए, हर किस्म की जगह पे हर फोरम पे मुकाबला करना चाहिए, और यकीनी तौर पे एक सॉल्यूशन मुफाहमत की भी है, लेकिन वो मुझे बदतरीके नज़र नहीं आती। अक्सरियत की राय में मुफाहमत की सियासत से एग्री किया गया या मुज़ाहमत की? अभी उस पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुझे ये भी माहौल ऐसा नहीं लगता कि मुफाहमत की तरफ आप जा सके। माहौल हुकूमत बनाती है, तो ज़रूर मेरा ख्याल है इसके ऊपर फर्दर कंसेंसस हो सकता है और इस पर मुशावरत हो सकती है, और मेरा ख्याल है फिर मेजॉरिटी भी शायद ये सोचना शुरू करे। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये रवैया अचानक सख्त हुए हैं। इमरान खान की बहन जिसने इंडियन मीडिया के ऊपर इंटरव्यू दिया है, तो माजी में हमने देखा है बगैर वीज़ा के यहाँ पे मोदी आया करता था, वहाँ पे तो ऐसे रवैये नहीं देखे गए हमें। वहाँ पे नहीं देखे गए, और जब बहुत सारे, मैं तो जानता हूँ बहुत सारे सियासतदानों को, कुछ ज़िंदा हैं, कुछ शहीद हो गए हैं, मैं जानता हूँ कि उन्होंने भी मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इंक्लूडिंग इंडियन टीवी पे इंटरव्यू दिए हैं। जनरली मैं समझता हूँ कि इंटरव्यूज़ देना किसी भी चैनल पे ये मतलब नहीं है कि आप उस चैनल की बात मान रहे हैं। मेरी नज़र में आप अपना एक मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, और फ़ैसला अल्टीमेटली वो इंडिविजुअल का होता है, उस शख्स का होता है जिसने इंटरव्यू देना हो। मैं शायद ना हूँ, आप शायद आ जाएं किसी चैनल पे मुख्तलिफ सिचुएशन पे, तो ये इंडिविजुअल फैसले होते हैं। बैरिस्टर साहब, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ये बताइएगा कि जो पार्लिमानी कमेटियाँ हैं गुज़िश्ता हुई हैं, उसमें कुछ मामलात सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से सुनने में आया कि कुछ पार्टी जो रहनुमा है उनसे नाराज़ हैं। क्या सलमान अकरम राजा साहब को तब्दील किया जा सकता है? कोई बड़ा फैसला इस तरह हो सकता है? देखिए, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ये इंटरनल मामले हैं पार्टी के, और नंबर 2 किसको बनाना है किसको निकालना है, ये तो छोटे ओहदे होते हैं, वो खान साहब की मर्ज़ी है। ओहदों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी होते हैं कभी नहीं होते।